श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से आगे का सुना रही हूँ। महर्षि जी कथित कुछ कथाएं। यमराज के घर के सामने एक वृक्ष था, उस पर एक कबूतरी रहती थी। एक दिन कबूतरी यमराज के घर के आगे ही दाना चुग रही थी। यमराज ने कुछ देर तक एकटक उसे देखा और कुछ सोचने लगा। कबूतरी डरकर वृक्ष की शाखा पर चली गई और थरथर कांपने लगी। उसी समय वहाँ पक्षीराज गरुड़ आया और इस कबूतरी से पूछा कि तुम इतनी भयभीत क्यों मालूम पड़ती हो। कबूतरी ने कहा कि आज यमराज मुझे बहुत देर तक एकटक देखते रहे, न जाने क्या होगा, इसलिए मैं डर गई हूँ। गरुड़ ने कहा कि अच्छा, तुम भय करना छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर पहुंचा दूंगा जहां किसी की पहुंच नहीं हो सकती। गरुड़ ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और 7 समुद्रों के पार एक पहाड़ी गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। कबूतरी को वहां पहुंचाकर गरुड़ यमराज के पास आया और पूछा, आप कबूतरी को एकटक क्यों देख रहे थे। यमराज ने कहा, उस कबूतरी की आज अमुक समय 7 समुद्रों के पार एक गुफा में मौत होनी है। सोच रहा था यह छोटी सी कबूतरी वहां तक कैसे जा पाएगी। गरुड़ ने कहा कि उसकी सुरक्षा की बात ध्यान में रखकर मैंने तो उसे वहीं पहुंचा दिया है, क्या वह मर गई होगी। यमराज ने कहा कि हाँ, आपने तो मेरा काम कर दिया, अब तो वह मर गई होगी। गरुड़ वहां गया तो देखा कि उस गुफा में रहने वाले केकड़े ने उसका गला काट दिया है। यह कहानी कहकर गुरुदेव ने कहा कि किसकी मौत कब, कहाँ और कैसे होगी, सब निश्चित है। मृत्यु अनिवार्य है, वह किसी को नहीं छोड़ती। गुरुदेव ने अपने संबंध में मुझसे कहा कि देखो, जब मेरे पैर फूलने लगे तब समझना कि मैं नहीं बचूंगा। जब भारत के सम्राट अशोक थे, उसी समय पंजाब में किसी बात को लेकर बलवा प्रारंभ हुआ। उस बलवे को शांत करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को भेजा। वहां जाकर कुणाल ने उसको शांत किया। थोड़े दिनों के बाद कुणाल की विमाता तिश्चरक्षिता ने वहां के पदाधिकारी को पत्र लिखा कि आप कुणाल की दोनों आंखें निकालकर उसे वहां से बाहर कर दें। उस पत्र पर सम्राट अशोक की मोहर थी, जो ज्योतिषरक्षिता ने सम्राट से छिपाकर दे दी थी। पत्र पाकर पदाधिकारी ने कुणाल को दिखाया। कुणाल ने पत्र पढ़ा, उस पर सम्राट की मोहर थी। कुणाल ने कहा कि सम्राट की जैसी आज्ञा है वैसा आप करें। कुणाल ने ऐसा कहने पर उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई और उसे वहां से बाहर कर दिया गया। छोटी रानी ने ऐसा इसलिए करवाया कि वह कुणाल की सुंदरता पर आसक्त हो गई थी और उससे अपना मनोभाव भी व्यक्त कर दिया था, पर कुणाल ने उसका नंदित प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। इसी क्रोध के कारण उसने ऐसा करवाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।